अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमासुल और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। आज की वीडियो हमारी खास करके एक्सआरपी लवर्स के लिए जो एक्सआरपी में अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं एक्सआरपी के इतने बुरे हालात होने के बावजूद। तो इस हवाले से अगर आप डिटेल अपडेट जानना चाहते हैं एक्सआरपी और रिपिल और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के जो केस है उसका इफेक्ट जो हमें एक्सआरपी के प्राइस में नजर आता है, तो जेम्स के फलान है, फॉर्मर फेडरल प्रोसिक्यूटर हैं, ये अपडेट जो है वो देते रहते हैं एक्सआरपी के हवाले से। तो लास्ट रीसेंट अपडेट जो 6 सितंबर की है, अब आपको नज़र आती है 18 अक्टूबर और 15 अक्टूबर, ये दो डेट्स हैं। इन डेट्स में जो है वो ये नेक्स्ट हेयरिंग होगी जिसमें फाइनल जवाबात वगैरह जो जमा करा दी जाएंगे। इसके बाद जो 31 मार्च 2023 तक जो है वो इम्कानात हैं कि फ़ैसला हो जाए, लेकिन ये तमाम चीज़ें सिर्फ प्रेडिक्शन है, क्योंकि हिंडमैन की ईमेल का जो डिस्प्यूट है वो ज़रूरी नहीं है कि इस डेट तक जो है वो ये सॉर्ट आउट हो जाए। अब बिटकॉइन में या एक्सआरपी में इन्वेस्टमेंट करनी किस तरीके से चाहिए, एक्सआरपी परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, तो आपकी पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज 2 या 3 या 4% अगर आप एक्सआरपी में रखते हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये परफॉर्म किस तरीके से करेगा, तो ये सेम इस तरीके से परफॉर्म करेगा। ये जो कैंडल्स नज़र आ रही हैं आपको, ये बिटकॉइन है, और ये जो लाइन्स नज़र आ रही है एक्सआरपी। जैसे आप देखते हैं कि बिटकॉइन ने जो जंप लिया तो एक्सआरपी भी जो जंप लेता हुआ नजर आता है। बिटकॉइन नीचे आता है तो बिटकॉइन नीचे आ रहा है तो एक्सआरपी भी आपको नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। सेम इसी तरीके से परफॉर्म करेगा जब तक कि केस का फैसला नहीं हो जाता। केस के फैसले के बाद आपको एक एक्सट्रीम आउटपुट जो नज़र आ सकता है एक्सआरपी के बारे में। तो आप एक्सआरपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डीसी के तहत अपनी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो आप निकाल लें, जो प्रॉफिट है उसको जो है वो आप रहने दें, ताकि एक्सआरपी अगर 8 या $2 तक भी जाता है तो आपको एक अच्छा खासा गेन या रिटर्न जो है वो मिल सके। अब थोड़ी सी बेसिक फंडामेंटल चीज़ों को देख लें तो यूएसए में क्रिप्टो रेगुलेट होने जा रही है। अब क्रिप्टो रेगुलेट होने में दो मेन प्लेयर्स हैं, एक हमें ग्रे स्केल नज़र आता है, दूसरा डिफरेंट ऑल्ट कॉइन्स या बीटीसी वगैरह, आप तमाम चीज़ों को ले सकते हैं। अब ये चाह कह रहे हैं ओवरऑल रेगुलेशन में क्या सिनेरियोज होंगे, तो हमें यहाँ पे नज़र आता है कम्युनिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन और दूसरा नज़र आता है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। या तो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में या फिर कम्युनिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन में रेगुलेट होगी, या फिर हाफ जो है वो दोनों में रेगुलेट होगी। अब अगर कम्युनिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन में रेगुलेट होती है तो रिपल का जो और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का जो केस है फिर वो कमज़ोर पड़ जाएगा और रिपल को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। ऑल दो के फिर अगर ये कम्युनिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन में लिस्ट हो जाती है तो ग्रे स्केल को उसका अच्छा खासा नुकसान होगा। ग्रे स्केल चाहता है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में जो ये क्रिप्टो करेंसी जो है वो रेगुलेट हो। अब आप समझ चुके होंगे कि ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में ही रेगुलेट हो जाती है तो फिर एक्सआरपी और रिपल के केस का जो फैसला होगा, उसका जो कुछ भी आउटपुट होगा, उसका काफ़ी आपको प्रेशर जो है वो एक्सआरपी की प्राइस में नजर आएगा। एक्सआरपी की प्राइस जिस हिसाब से पम्प कर सकती है उस हिसाब से डंप भी कर सकती है। अगर एक्सआरपी के फेवर में रिपल के फेवर में जो है वो फैसला आता है तो रिपल की प्राइस जो बहुत ऊपर जाएगी। लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी खुद ही कम्युनिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन में रेगुलेट हो जाती है तब रिपल को काफ़ी ज़्यादा फेवर जो है वो मिल सकता है उनके केस में, जो उनका केस चल रहा है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में। ऑल दो कि फिर रिपल शायद दोबारा जो है वो कोर्ट में जाए, और क्योंकि रिपल का तमाम जो पेमेंट वगैरह का सिस्टम है वो एज एन करेंसी है, तो ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट पे काफ़ी ज़्यादा जो फोकस है, तो रिपल की भी यही कोशिश होगी कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अंडर रेगुलेट हो, या फिर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अंडर नहीं होती रेगुलेट तो फिर जो क्रिप्टो रेगुलेशन बिल होगा यूएसए का, उसमें जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट के हवाले से डिफरेंट क्लॉज भी जो है वो होने चाहिए। तो ये ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है अभी इस वक्त जो है वो एक्सआरपी 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्रिप्टो मार्केट के रेगुलेट होने पर यूएसए के अंदर क्रिप्टो मार्केट रेगुलेट आइदर कम्युनिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन में होती है या फिर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में होती है। ये 2 फैक्टर्स हो गए। इसी के साथ जो तीसरा फैक्टर होगा, जो केस चल रहा है, जिस वाले से आप लेटेस्ट अपडेट जो है जेम्स के फलान से ले सकते हैं, रिपल और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का उस केस के फैसले के ऊपर। ये 3 चीज़ें हैं। अगर इन 3 चीज़ों में से कोई सी भी चीज़ नहीं होती, कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता, तब रिपल आपको जो है वो यानी कि एक्सआरपी जो है वो हमें बिटकॉइन के हिसाब से इस तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। जैसे बिटकॉइन ऊपर जाएगा, ऑल्ट कॉइन्स ऊपर जाते हैं, तो आपको वैसे ही एक्सआरपी भी जो है वो उस हिसाब से कोरिलेटेड होकर परफॉर्म करता हुआ जो है वो नजर आएगा। तो इस हवाले से आपकी जो इन्वेस्टमेंट एक्सआरपी में करना चाहते हो तो आपका पूरा पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 या 3 या 4% जो है वो आपके पोर्टफोलियो का पोर्शन अगर आप एक्सआरपी में रखते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। फिल वक्त के लिए इतना ही। आपकी इन तमाम चीज़ों के बारे में जो भी राय कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। खुदा हाफिज़, नासिर फ़ी अमानिल्लाह।